जब मैं बहुत छोटा था, आप पिताजी का जो जीवन था वो तो मैंने बताया था आपको। अघोर पंथ से थे वो, और साधु संतों की सेवा करते थे। फिर ग्रस्त में जबरदस्ती आ गए वो, तो उनको कसम वसम दिला के विवाह वगैरह करवा दिया था। अब लिखा ऐसे ही था। तो ये काफ़ी उनके ऐसे सिद्धांत थे बिल्कुल। तो अब वो सिद्धांत बच्चों पे थोड़ी लागू होते नहीं, लेकिन वो एकदम कठोर थे बहुत। तो इतने ज़्यादा कठोर थे, अब वो बोलते थे ग्रही का टुकड़ा बुरा, दो दो अंगुल दांत, भजन करे सो उबरे नातर काढ़े आत। अब ये चीज़ तो लागू होती है बड़े लोगों, बच्चों पे थोड़ी लागू होती, पर नहीं, बच्चों के लिए भी था कि कहीं किसी के यहाँ जाओ तो कुछ खाना पीना नहीं। और शादी का निमंत्रण अगर होता था, विवाह का, तो बच्चों को हमको भेजते थे, और छोटी सी चांदी की डब्बी या स्टील की डब्बी में गेहूं चावल भर के उसमें सोने या चांदी का कुछ भी गुप्त दान रखते थे। गुप्त मतलब बगैर दिखाए, और उसको पैक करके और दे देते थे कि जहाँ पे उनके बर्तन वगैरह या शो की चीजें सजाते नहीं, दहेज का सामान, वहां पे चुपचाप से रख करके आ जाना। तो कई विवाह में तो ऐसा कहने को आता था कि वो हरिओम जी के यहाँ से कुछ नहीं आया, और पिताजी खाली मुस्कुराते थे। अब हमको छोटे छोटे थे तो बुरा लगता था कि देखो पापा ने तो इतना, पिताजी ने तो इतना गुप्त दान किया वहाँ पे, और वो तो बोल रहे हैं उनके यहाँ से कुछ भी नहीं आया। तो पिताजी को हम आके बताते थे तो मुस्कुराते थे, और वो बोलते थे अच्छा है। इतना उच्च भाव, और फिर उसमें इतना कठोर शासन हमारे ऊपर कि किसी के यहाँ जाना और कुछ खाना नहीं। अब स्कूल जाते थे तो अब 2-3 साथ वाले थे, दोस्त बने हुए थे ऐसे मित्र जैसे। अब स्कूल जाते समय साथ में नहीं जाते कि भी साथ में जाएंगे। अब एक गली मोहल्ले में 2-3 बच्चे एक ही क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं तो साथ में जाते थे। तो एक किसान का लड़का था। अब उस समय में गेहूं महंगा होता था, ज्वार सस्ती होती थी, लहसुन और उसकी चटनी वगैरह ठेचा वेचा किसान लोग वही बनाते थे। तो अब क्या होता है, अब अपने यहाँ तो गेहूं की रोटी और दाल चावल ये वो बनता था, सब्जी, लेकिन नहीं, अब वो बच्चे के यहाँ गए साथ वाले के यहाँ, तो उसके यहाँ ज्वार की रोटी बनी और वो चटनी ठेचा देखा, तो उन्होंने बोला कि अरे खा लो चुन्नो थोड़ा सा। अब जबकि खाया हुआ है, लेकिन अब बच्चों का कैसा स्वभाव होता है, तो अब बचपना ही था तो थोड़ा सा दिया तो खा लिया। अब ऐसा 2-3 बार खा लिया, तो जो साथ वाला था उसने कहीं गलती से या जानबूझ के या पता नहीं घर पर आकर बोल दिया मम्मी को कि इसने तो हमारे घर खाना खाया था। अब जैसे धोबी कपड़े धोता है ना घाट पे, ऐसी धुलाई हुई कि तूने बाहर क्यों खाया, किसी के घर मना किया क्यों खाया, ऐसे बोलते जाए और उठा उठा के पटकते जाए। इतना पीटा है, इतना मारा है। वो तो पास में ही मोहल्ले में ही थी, तो वो उसकी माँ आ गई और उन्होंने बीच बचाव करके बचा लिया कि अरे अरे जीजी क्या करोगी, मार डालोगी क्या बच्चे को, इतना कोई मारता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या। मतलब आफत ही आई थी उस दिन, तो इतना इतना कूटा है मजा आ गया। मतलब ज्वार की रोटी और दूसरी तरफ से कुटाई तो जो कुटाई हुई है, फिर वो दिन का दिन ऐसे कान पकड़ लिए भाई बाहर कहीं किसी के यहाँ कुछ खाएंगे नहीं। तो घर अगर टाइम पे खाना नहीं बनाया और स्कूल का टाइम हो गया है तो भूखे स्कूल चले जाएंगे, और किसी के यहाँ किसी का टिफिन में से खाएंगे नहीं, किसी के यहाँ कुछ खाएंगे नहीं। जब आएंगे दोपहर में 1-1:30 बजे तब खा लेंगे, लेकिन भूखे रहते थे, खाते नहीं थे। इतना कठोर अनुशासन। अब उस अनुशासन से जीवन निकल करके आया है, तो आज देखो अब वो सब चीज हम अपने बच्चों के साथ करते हैं क्या। बाहर का तो कभी कुछ खिलाते ही नहीं थे। बाहर का खाना बोले तो क्या बोलते थे, अशुद्ध होता है। पहले के लोग बाहर भी कहीं जाते थे तो साथ में कच्चा सामान लेकर के, सीधा बोलते थे, सामान लेकर के जाते थे, और जहां भी रुकते थे तो वो खुद से बनाते पकाते थे और खाते थे। दूध डाल के पराठे बनाते थे, 3-4 दिन 8 दिन तक चलते थे, खराब नहीं होते। अशुद्ध खाना उसने किस मन से किस भाव से बनाया है। तो और अब क्या हो गया है, जो बाहर का खाता है वो हाई लेवल का है, जो घर में खाता है वो ऐसा पुअर है। अभी ज्वार महंगी हो गई है, गेहूं सस्ता हो गया है, बाजरा महंगा हो गया है, गुड़ महंगा हो गया है, शक्कर सस्ती हो गई है। पहले कच्ची घानी का तेल सस्ता होता था और रिफाइंड ऑयल महंगा होता था। अभी क्या हो गया है, कच्ची घानी का तेल महंगा हो गया है, रिफाइंड ऑयल सस्ता हो गया। तो ये सब देखी सुनी देखे दिखावे की दुनिया में नहीं जाना चाहिए। शुद्ध सात्विक जीवन होना चाहिए, है ना।